Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College No. 1, Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Today we are going to study the 6th lecture of your nuclear physics course, which is about electric quadrupole moment of nucleus. Generally, in this unit or in this chapter, we are going to study basic properties of the nucleus. Among all these basic properties, electric quadrupole moment is one of the most important properties of the nuclei, which is related with its shape. Or you can say electric quadrupole moment of the nuclei describe shape of the nucleus, and we can define it as the quantity that measure deviation of a nucleus from its spherical symmetry is called electric quadrupole moment. यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट जो है ये न्यूक्लियाई की शेप को डिफाइन करती है, और ये किस चीज़ को मेजर करके बताती है? डेविएशन ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स स्फेरिकल सिमेट्री, कि वाई सम टाइम जनरल न्यूक्लियाई डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्फेरिकल सिमेट्री. आम तौर पे हम ये एज्यूम करते हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई आर इन परफेक्ट स्फेरिकल शेप, कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है. लेकिन क्वाड्रुपल मोमेंट हमें ये आंसर देगी कि ऑल द टाइम न्यूक्लियाई स्फेरिकल शेप डिस्ट्रीब्यूशन ये मेंटेन नहीं रखते हैं, सम टाइम इनकी शेप चेंज हो सकती है. अब कैसे पॉसिबल चेंजेस आ सकती हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे लेक्चर के आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वाड्रुपल मोमेंट को कैपिटल क्यू सिंबल से डिफाइन किया जाता है, और इसका जो इक्वेशन या फार्मूला है कैपिटल क्यू इक्वल टू 2/5 ZB² - A², where Z is the charge number of the nucleus and A and B are two radii. How these two radii can be determined? Let's consider this figure. ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस को कहा जाता है सिमेट्रिक एक्सेस ऑफ द न्यूक्लियाई, और ये जो दूसरा एक्सेस है इसे कहा जाता है एन एक्सेस नॉर्मल टू सिमेट्रिक एक्सेस. अगर सिमेट्रिक एक्सेस और वो एक्सेस जो सिमेट्रिक एक्सेस के परपेंडिकुलर है अलॉन्ग एक्स एक्सेस, इसको आप अलॉन्ग जेड एक्सेस ले लें, आप स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियाई बनाए, the distance taken from center of the nucleus along symmetric axis is taken as small b, while the distance taken from center of the nuclei along an axis perpendicular to symmetric axis is taken as small a. तो a और b क्या हो गए? दो रेडियाई हो गए न्यूक्लियस के. एक रेडियस सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से अलॉन्ग सिमेट्रिक एक्सिस लिया जा रहा है, और इसे स्मॉल b कहा गया है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट सिमेट्रिक एक्सिस. और दूसरा रेडियस स्मॉल a, ये कौन सा रेडियस है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू सिमेट्रिक एक्सिस, यानी सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला जो एक्सिस है इसके अलॉन्ग जो रेडियाई है वो क्या होगा? स्मॉल a, और अलॉन्ग z एक्सिस या सिमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग जो रेडियस होगा वो क्या होगा? स्मॉल b. तो z क्या चीज़ आ जाएगी? चार्ज नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत अरेंज करती हैं. तो क्वाड्रुपल मोमेंट हमें आंसर देगी कि शेप ऑफ द न्यूक्लियस ऑल टाइम परफेक्ट स्फेरिकल है या चेंज होती है विद इंक्रीज इन चार्ज नंबर और मास नंबर. तो इसके 3 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं. पहला रिजल्ट देखें, दोज न्यूक्लियाई, केस नंबर 1, दोज न्यूक्लियाई हुज मास नंबर इज लेस देन 20, यानी एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई लाइक हीलियम, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नियॉन, मैग्नीशियम, ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर जो है वो लेस देन 20 है. तो न्यूक्लियाई वांट्स टू अरेंज देमसेल्फ इनसाइड द न्यूक्लियस इन सच अ वे दैट बोथ रेडियाई आर इक्वल टू ईच अदर. A इज इक्वल टू B, यानी न्यूक्लियाई अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी न्यूक्लियस के अंदर वो यूनिफॉर्म होगी. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये इंडिकेट करती है कि A इक्वल टू
बी, तो जब A इक्वल टू बी होगा तो इक्वेशन 1 जो कि क्वाड्रोपोल मूवमेंट का फार्मूला है, इसमें देखिए जब A B होगा तो देन Q इक्वल टू 0। तो Q इक्वल टू 0 से मुराद ये कतन नहीं लेना है कि नेट चार्ज जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस 0 होगा। Q क्वाड्रोपोल मोमेंट का सिंबल है। क्वाड्रोपोल मोमेंट हमें क्या बता रही है? डेविएशन ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स स्फेरिकल सिमेट्री। तो Q0 मीन न्यूक्लियस लाई इन परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री। कि Q0 क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो परफेक्ट स्फेरिकल शेप का होगा, जो कि फिगर नंबर ए से आपको दिखाई दे रहा है। ये परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री है। तो इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म होगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत एलॉन्ग सिमेट्रिक एक्सेस भी चार्जेस अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत चार्जेस एलॉन्ग एन एक्सेस नॉर्मल टू सिमेट्रिक एक्सेस इधर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इसे हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा? परफेक्ट स्फेरिकल शेप का होगा। लेकिन आगे एक केस है कि जिसमें बात चेंज हो जाती है कि जब न्यूक्लियॉन्स की तादाद जो है वो इंक्रीज़ होती है, और इंक्रीज़ होने से वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन नहीं रहती। प्रोटॉनों के दरमियान आपको पता है कि रिपल्शन फोर्सेस भी होते हैं। रिपेलिंग प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर फ्लाई ऑफ करते हैं तो न्यूक्लियस की शेप में डेविएशन आना शुरू हो जाती है। तो सेकंड केस ये है कि न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ए ग्रेटर देन 20। अब ये 20 से स्टार्ट होता है और मोस्ट हैवियर न्यूक्लियाई 200 तक पहुंच जाता है, ग्रेटर देन 200 तक। अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि कूलम्बिक फोर्सेस और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस और कूलम्ब रिपल्शन फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस नहीं रहती हैं। तो जब वो बैलेंस नहीं रहती हैं तो न्यूक्लियॉन्स की अरेंजमेंट जो है परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री में चेंज ले आती है। तो कैसे? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो केसेस हैं। अगर B ग्रेटर देन A है, यानी वो डिस्टेंस जो एलॉन्ग सिमेट्रिक एक्सेस, न्यूक्लियस के एलॉन्ग सिमेट्रिक एक्सेस लिया जा रहा है, ये अगर A से ग्रेटर हो जाए तो आपको ये फार्मूला क्या कह रहा है? अगर B A से ग्रेटर है तो ब्रैकेट टर्म का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। देन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट कैपिटल Q इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स दैट इट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगी। तो ये क्वाड्रोपोल मोमेंट 0 आ गई, और इस केस में जब B A से ग्रेटर है तो क्वाड्रोपोल मोमेंट क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। तो जब क्वाड्रोपोल मोमेंट पॉजिटिव होगी तो न्यूक्लियाई की शेप या न्यूक्लियस की शेप क्या होगी? प्रोलेट स्फेराइड जिसे बोला जाता है, इस शेप को। तो देखें ये सिमेट्रिक एक्सेस के लॉन्ग थोड़ा सा क्या हो गया है? एलिप्टिकल शेप में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वेरी स्मॉल होगा, आपको दिखाया जा रहा है ऐसे। इसको परफेक्ट समझ ले कि जिस तरह ये मार्कर नहीं है, इस मार्कर की शेप की तरह होगा। ये प्रोलाइट स्फेराइड जो है ये सिगरेट की शेप की तरह का आता है। जिस तरह सिगरेट जो है ना सिलेंड्रिकल शेप का है, ऐसे सिमेट्रिक एक्सेस के लॉन्ग जो न्यूक्लियस है वो अपनी शेप में चेंज लाएगा। और आपने ये देखा होगा कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जब हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन एक पार्टिकुलर एक्सिस के एलॉन्ग होती है। आइदर वो एलॉन्ग सिमेट्रिक एक्सिस डिस्ट्रीब्यूट होता है या नॉर्मल टू सिमेट्रिक एक्सिस डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो न्यूक्लियाई जिनकी क्वाड्रोपोल मोमेंट पॉजिटिव है उनकी शेप क्या होगी? प्रोलेट स्फेराइड, इस तरह की, जिसमें B जो है वो ग्रेटर देन A होगा। अब इस सेकंड केस का सेकंड पार्ट जो है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं कि इफ A इज ग्रेटर देन B, यानी वो डिस्टेंस जो सिमेट्रिक एक्सेस के परपेंडिकुलर है, एलॉन्ग मैंने कहा था ना एक्स एक्सेस ले लें, ये वाला डिस्टेंस अगर A B से ग्रेटर है तो ये फार्मूला क्या बता रहा है? A B से ग्रेटर है तो ये ब्रैकेट टर्म नेगेटिव आएगी, देन इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट विल बिकम नेगेटिव, इट बिकम लेस देन 0। तो जब ये लेस देन 0 होगी तो शेप ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो एलॉन्ग एन एक्सेस नॉर्मल टू सिमेट्रिक एक्सेस, ये इसमें डेविएशन आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। अब यही मार्कर यूं रख लें, पहले मैंने इस शेप में रखा था, अब इसको यूं रख लें, तो इस डायरेक्शन में ये शेप में डेविएशन लाएगा। इसे कहा जाता है ओब्लेट स्फेराइड। जिस तरह वो केक नहीं होता, केक, गोल केक, चौरस केक जो होता है ना, इस शेप में ये अपने आप में चेंज ले आता है, तो ओब्लेट स्फेराइड कहेंगे। तो यहाँ से 3 केसेस आ गए आपके पास। मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि ये टर्म क्या बताती है हमें? डेविएशन ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स स्फेरिकल सिमेट्री। तो इस टर्म को इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट कहा जाता है। तो Q0 मीन परफेक्ट स्फेरिकल सिमेट्री, Q ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव,
प्रोलेट स्फेराइड एंड Q लेस देन 0 यानी नेगेटिव क्वाड्रोपोल मोमेंट ओब्लेट स्फेराइड। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट को मेजर कैसे करेंगे। तो याद रख लें, जब भी हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो क्योंकि ये आइदर स्फेरिकल शेप का हो या एलिप्टिकल शेप का, ये दो शेप्स आपको मैंने बताई हैं, ये कोई ना कोई एरिया ऑक्यूपाई करती हैं। देखें स्फीयर भी ये एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एरिया का यूनिट है वही यूनिट इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट का भी है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में या एटॉमिक फिजिक्स में जो एरिया का यूनिट है वो बार्न लिया जाता है। सो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट ऑफ वेरियस न्यूक्लियाई इज मेजर्ड इन बार्न एंड 1 बार्न इज इक्वल टू 10 पावर -28 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों साइडों पे होता है इसकी सिमेट्री, तो एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर मीटर, तो 10 पावर -28 मीटर स्क्वायर वेरी स्मॉलेस्ट टर्म है। याद रख लें, मुख्तलिफ एलिमेंट के न्यूक्लियाई की इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट कैलकुलेट की गई। तो इसमें सबसे पीक वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करके आपके सामने रखा जा रहा है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट जिस एलिमेंट के न्यूक्लियस के लिए आती है वो है लुटेशियम का सिंबल है Lu, चार्ज नंबर 71 और मास नंबर 174। तो लुटेशियम की जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट है वो 7 बार्न है, +7 बार्न यानी पॉजिटिव है। तो अब जब आपके पास इस तरह की बात हो कि +7 बार्न क्या इंडिकेट करती है कि लुटेशियम का न्यूक्लियस किस शेप का होगा, तो आप इस तरह का यानी प्रोलेट स्फेराइड होगा। पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। और मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट फॉर एन एलिमेंट हुज सिंबल इज Sb नोन एज एंटीमनी। एंटीमनी जिसका चार्ज नंबर 51 है, तो इसकी क्वाड्रोपोल मोमेंट आ रही है -1.2 बार्न। अब ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या इंडिकेट करती है कि इसकी शेप ओब्लेट स्फेराइड होगी। ये नॉर्मल एक्सिस के अलांग जो है ना अपनी सिमेट्री में चेंज लाएगा, और ये सिमेट्रिक एक्सिस के अलांग चेंज ला रहा है। तो द पॉसिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट lie in between -1.2 barn up to +7 barn. Minimum value -1.2 which is taken for antimony and maximum value 7 barn which is taken for lutetium. तो इस तरह आपके पास ये पॉसिबल एक रेंज आ जाती है इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट की। तो मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट में यानी इस चैप्टर में हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई स्टडी कर रहे हैं। हमने न्यूक्लियर रेडियस को देखा, हमने न्यूक्लियर मासेस को देखा, मास डेफिशिएट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट को देखा, न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम को देखा। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट है। और एक प्रॉपर्टी और रहती है, तो आने वाले लेक्चर में पैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम उसको भी जो है ना डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ लेक्चर सुनना ही नहीं है, आप हमारे साथ जो है ना मेंटेन रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। इंशाल्लाह इसी तरह क्वालिटी एजुकेशन जो है ना, क्वालिटी फिजिक्स, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स आपको मिलती रहेगी। सी यू अगेन।